कैसे हैं आप सभी का मैं आपके मंच द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे फिर से शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में स्वागत करता हूं। बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब सेशन होने वाला, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं शानदार प्रश्नों की श्रृंखला का पहला प्रश्न। शुरू करने से पहले गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर विजिटर हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। कमेंट में जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगती है। चलिए शुरू करते हैं आज के शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न क्या है कि बेबीलोन के झूलते भवन का संबंध निम्न में से किस प्राचीन संस्कृति से है। तो आपके ऑप्शन क्या है? मिस्र, मेसोपोटामिया, हड़प्पा, चीन। तो बेबीलोन के झूलते भवन का संबंध जिस प्राचीन संस्कृति से है दोस्तों, वो उसका नाम है मेसोपोटामिया। तो आपको ऑप्शन कौन सा दे रहा है? बी पे दे रहा है, तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, राग का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। राग का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। ऑप्शन है बुदिहाल, संगम कल्लू, ब्रह्मगिरी, गोल्डियावा। तो राग का टीला निम्नलिखित में से जिस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है उसका नाम है संगन कल्लू। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि नवादा टोली किस राज्य में है। ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। नवादा टोली किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों नवादा टोली किस राज्य में है? नवादा टोली पड़ता है आपका मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा, तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संगम उल्लेखित वटिगिरु ताल की प्रथा की व्याख्या करता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा संगम कविताओं में उल्लेखित वटकिरुताल की प्रथा की व्याख्या करता है। तो जो व्याख्या करता है वह है, एक राजा ने युद्ध में पराजित होकर स्वयं को भूखा रखकर आत्महत्या कर ली, यही प्रथा की व्याख्या करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा, तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित राजवंशों पर विचार करना है। होयसाल, गहड़वाला, काकतीय, यादव। उपर्युक्त राजवंशों में कितनों ने 8वीं शताब्दी ईस्वी के प्रारंभ में अपना राज्य स्थापित किया था। तो निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। होयसाल, गहड़वाला, काकतीय, यादव। उपर्युक्त राजवंशों में कितनों ने 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में अपना राज्य स्थापित किया था। तो दोस्तों इसमें से किसी भी राजवंश ने 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में अपना राज्य स्थापित नहीं किया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? कोई नहीं। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। एक तरफ साइट दिया हुआ है और एक तरफ प्रसिद्धि दी हुई है। एक तरफ दिया हुआ है साइट यानी बेसनगर, भाजा, सिट्टानवासल, और एक तरफ गुफाएं, उसका संबंध बताया गया है। चलिए देखते हैं। तो बेसनगर शैव गुफा के लिए मंदिर के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। भाजा बौद्ध गुफा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। सिट्टानवासल जैन गुफा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, तो ये भी सही है। तो दो युग सही है, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपके ऑप्शन है संगम कविताओं में भौतिक का कोई संदर्भ नहीं है, वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था, संगम कविताओं में योद्धा नैतिकता का कोई संदर्भ नहीं है, संगम साहित्य में जादुई शक्तियों को तर्कहीन बताया गया है। तो फटाफट से कमेंट में आंसर कीजिए कि आंसर क्या होगा कि प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य के बारे में जो कथन सही है वो है वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा, तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो परिमिता का सही वर्णन करता है। प्रश्न क्या है कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा शब्द है जो परिमिता का सही वर्णन करता है। ऑप्शन है सूत्र शैली में लिखे गए सबसे प्राचीन धर्मशास्त्र ग्रंथ, दार्शनिक स्कूल जो वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करते थे, वे सिद्धियों जिनकी बोधिसत्व मार्ग की प्राप्ति हुई, प्रारंभिक मध्ययुगीन दक्षिण भारत के शक्तिशाली व्यापारी संघ। तो फटाफट से कमेंट में आंसर कीजिए कि आंसर क्या होगा। तो दोस्तों भारतीय संस्कृति के इतिहास के संदर्भ की अगर हम बात करें, जो शब्द परिमिता का सही वर्णन करता है तो वे सिद्धियों जिनकी बोधिसत्व मार्ग की प्राप्ति हुई। तो सी ऑप्शन पे दे रहा है, तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
अगला प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ परिव्राजक, इसका संबंध त्यागी और घुमक्कड़ से है। श्रम का उच्च पद वाला पुजारी, उपासक बौद्ध धर्म के अनुयायी से। तो प्रयुक्त में से कौन सा युग्म सही है, सुमेलित करके बताना है। तो देखिए, परिव्राजक, त्यागी और घुमक्कड़ ये सही है। उपासक बौद्ध धर्म के अनुयायी से, तो कौन सा हो जाएगा, पहला और तीसरा। पहला तीसरा कौन सा है, बी पे, तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा और खानका बनाने में सफ़ेद संगमरमर का उपयोग किया गया था। लखनऊ में बड़े इमामबाड़ा और रूमी दरवाज़ा बनाने में लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का उपयोग किया गया था। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है, आपको ये बताना है। तो दोस्तों, उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है, तो ये दोनों कथन क्या है, गलत है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले गुजारिश है कि इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अधिक प्रश्नों को देखना चाहते हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जा कर के हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में और प्रश्नों को देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आगे के प्रश्नों को। तो सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है, यह प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी, यद्यपि इसमें धार्मिक तत्व उपस्थित थे, पर वे वर्चस्वशाली नहीं थे। अगला है, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। ऊँट है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका ये दोनों ही कथन क्या है, सही हो जाएगा। तो पहला और दूसरा, सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण है जो सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण है। पहला है, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। दूसरा, वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। तीसरा, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। कूट है, पहला और दूसरा, केवल दो, पहला, दूसरा और तीसरा, या कोई नहीं। बट आंसर बताइए, निम्नलिखित में कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण है। तो दोस्तों, इसमें से क्या होगा, वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। तो केवल दूसरा बी हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि हड़प्पा स्थलों में व्यापक रूप से अनाज का पाया जाना यह इंगित करता है कि। तो हड़प्पा स्थलों में व्यापक रूप से अनाज का पाया जाना यह इंगित करता है कि हड़प्पा कालीन अपने खेतों में हल चलाते थे। हड़प्पा कालीन अपने खेतों में बीजों की छिटका बुआई करते थे। हड़प्पा स्थलों में कृषि का व्यापक प्रचलन था। हड़प्पा काल में खाद्यान्न जैसी थोक मदों में व्यापार सुस्थापित था। तो हड़प्पा स्थलों में व्यापक रूप से अनाज का पाया जाना क्या इंगित करता था। तो दोस्तों, हड़प्पा स्थलों में व्यापक रूप से अनाज का पाया जाना यह इंगित करता है कि हड़प्पा स्थलों में कृषि का व्यापक प्रचलन था। क्या था, हड़प्पा स्थलों में कृषि का व्यापक प्रचलन था। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। हड़प्पा संस्कृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। हड़प्पा संस्कृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है, यह उपमहाद्वीप के प्रारंभिक नगरों को साक्षी नहीं रही। इसमें दाईं ओर से बाईं ओर की लिखी जाने वाली लिपि के प्रथम उपयोग का संकेत है। इसमें मूर्ति बनाने की एक कला एक माध्यम के रूप में लोहे के सबसे आरंभिक ज्ञात उपयोग का प्रमाण है। इसमें मूर्ति बनाने की कला के माध्यम के रूप में पत्थर के सबसे आरंभिक ज्ञात उपयोग का प्रमाण मिलता है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है, आपको यही बताना है। तो हड़प्पा संस्कृति के बारे में निम्नलिखित में से जो कथन सही नहीं है, वह इसमें मूर्ति बनाने की कला एक माध्यम के रूप में लोहे के सबसे आरंभिक ज्ञात उपयोग का प्रमाण है। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। हड़प्पा स्थल और आधुनिक नाम है दिया हुआ है उसका। आइए देखते हैं। अगर धौलीवीरा की बात करें दोस्तों, तो ये आपका पड़ेगा कादिर ढापू। राखीगढ़ी की बात करें तो हिसार। भीड़डाना की बात करें तो ये हरियाणा। और भोगावा की बात करें तो सौराष्ट्र। तो आपके ऑप्शन क्या आ जाएगा आंसर, 2 3 2 4 1। 3 2 4 1 कहाँ पे, सी पे दे रहा है।
सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले गुजारिश है दोस्तों कि ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। ज़्यादा ज़्यादा प्रश्नों को लगाने का प्रयास करें, जितने ज़्यादा प्रश्नों को लगाएंगे उतना ज़्यादा आप अपने लक्ष्यों के करीब पहुँचेंगे। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। द सक्सेस पॉइंट एट द रेट एक ऐसा मंच है जो आपको उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रोवाइड कराता है जिससे आप अपने लक्ष्यों के बहुत करीब पहुँचेंगे दोस्तों। और जितना ज़्यादा आप लोगों को जोड़ेंगे दोस्तों में, हमारा भी मनोबल बढ़ेगा और हम और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो प्रश्न पूछ रहा है, सिंधु घाटी के लिए मेसोपोटामिया रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था। प्रश्न क्या है कि सिंधु घाटी के लिए मेसोपोटामिया रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था। आपके ऑप्शन है दिलमून, मेलुहा, मेगन, फैलका। तो दोस्तों सिंधु घाटी के लिए मेसोपोटामिया रिकॉर्डों में निम्नलिखित में जिस शब्द का प्रयोग किया गया तो उसका नाम है मेलुहा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न पूछ रहा है, हड़प्पा संस्कृति के ह्रास के लिए विभिन्न कारण सुझाए गए हैं। नीचे दिए गए कारणों पर विचार कीजिए और उनमें से क्षीणतम कारण को इंगित कीजिए, यानी उनमें से जो मेन कारण है उसको बताइए। पहला क्या है कि लगातार प्राकृतिक रूप से बाढ़ आने का घटनाएं होती रहीं, मृदा में लवणता की वृद्धि से उर्वरता घटती हुई, भूकंप के कारण सिंधु के मार्ग में परिवर्तन हुआ जिससे अपलापन हुआ, आर्यों ने आक्रमण कर हड़प्पा संस्कृति को नष्ट कर दिया। आपको बताना है कि हड़प्पा संस्कृति के ह्रास के लिए विभिन्न कारण जो सुझाए गए थे उसमें से क्षीणतम कारण कौन सा है। तो दोस्तों जो कारणों पर विचार करना है और इनमें से जो क्षीणतम कारण है वो कौन सा है। आर्यों ने आक्रमण कर हड़प्पा संस्कृति को नष्ट कर दिया था। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, परिपक्व हड़प्पा शिल्प की प्रमुख विशेषता के रूप में मनका बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है। पहला है, हड़प्पा के मनके सोने, तांबे, शंखों, हाथी दांतों तथा विभिन्न प्रकार के उपरत्नों से बने थे। दूसरा है, उपरातत्व ने मनके बनाने वाली दुकानों को अपरिष्कृत वस्तुओं के जमाव के आधार पर पहचाना है। दूसरा है, चंद्रों के औजार, भट्टी एवं तैयारी के विभिन्न चरणों में मनके पाए गए हैं। चौथा है, बनावली में संरचना में बहुत सारे मनके परिष्कृत, अर्ध परिष्कृत और अपरिष्कृत दशाओं में प्राप्त हुए हैं। तो इसमें से कौन सा कथन है जो सही नहीं है, फटाफट से कमेंट में आंसर कीजिए। तो दोस्तों परिपक्व हड़प्पा शिल्प की प्रमुख विशेषता के रूप में मनका बनाने के लिए निम्नलिखित में से जो एक सत्य नहीं है वह बनवाली में संरचना में बहुत सारे मनके परिष्कृत, अर्ध परिष्कृत और अपरिष्कृत दशाओं में प्राप्त हुए। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है। प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है आर डी बनर्जी, के एन दीक्षित, एम एस वत्स और बी ए स्मिथ। तो दोस्तों निम्नलिखित में से जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उनसे संबंधित नहीं हुए हैं बी ए स्मिथ। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है। प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है। ऑप्शन है गाय, हाथी, गैंडा, बाघ। दोस्तों निम्नलिखित पशुओं में से जिस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है उसका नाम है गाय। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न पूछ रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। उसकी अपनी लिपि थी, उसकी खेतिहर अर्थव्यवस्था थी, उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था।
कौन सा सही है दोस्तों? सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आ रही थी क्योंकि आपको ये आंसर बताना है। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता गैर आ रही थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। बात समझ में आ रही है? सिंधु घाटी सभ्यता गैर आ रही थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। तो ए आंसर राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, सर्ग प्रतिसर्ग वंश मवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं वेदों के, पुराणों के, उपनिषदों के, सूत्रों के। तो फटाफट से कमेंट में आंसर कीजिए दोस्तों। क्या आंसर होगा? सर्ग प्रतिसर्ग वंश प्रवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं। क्या ऑप्शन है? वेदों के, पुराणों के, उपनिषदों के, सूत्रों के। तो सर्ग प्रतिसर्ग वंश प्रवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं पुराणों के। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि ऋग्वेद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? पहला, देवों की पूजा प्रार्थना एवं कर्म कांडों द्वारा की जाती थी। दूसरा, देवताओं को शक्तिशाली निरूपित किया गया है जिन्हें यज्ञ अनुष्ठानों के माध्यम से मनुष्यों के संसार में हस्तक्षेप के लिए प्रेरित किया जा सकता है। तीसरा, ऐसा माना जाता था कि अर्पण अग्नि द्वारा उपभुक्त होता है, यह देवताओं द्वारा ग्रहण किया जाता है। चौथा, या मंदिरों में संपन्न किए जाते हैं। तो फटाफट से आंसर दीजिए कि ऋग्वेद के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों जो कथन सही नहीं है वो है या मंदिरों से संपन्न किए जाते थे। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? पहला है सूर्य सूक्त, पुरुष सूक्त, दान स्तुति, उण सूत्र। तो दोस्तों ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से जो स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है उसका नाम है सूर्य सूक्त। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है दोस्तों, ऋग वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? भूमि को, गाय को, स्त्रियों को, जल को। तो दोस्तों ऋग वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से जिसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था वो कौन सी थी? गाय। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों ये था आज का शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। तो फटाफट से वीडियो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर किसी लक्ष्य को प्राप्त करना है तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा उसमें मेहनत करने का प्रयास कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लगन के साथ मेहनत कीजिए, ज़्यादा ज़्यादा प्रश्नों को लगाइए। जितने ज़्यादा प्रश्नों को लगाएंगे उतने ज़्यादा आप अपने लक्ष्यों के करीब पहुँचेंगे। तो मंजिलों से चलकर बेहतर मंजिलें तलाश कर, मिल जाए दरिया तो समंदर तलाश कर, यूँ तो टूट जाते हैं पत्थर की चोट से शीशे, पत्थर ही टूट जाते शीशे तलाश कर। तो फिर मिलेंगे दोस्तों इसी जुनून के साथ, इसी श्रृंखला में। तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।